So let us start without wasting time. तो इस सीरीज के अंदर हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जहां हम आसानी से इसको कोई भी टेस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, विच इज डिस्कवर बाय द कोसी नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी सीरीज को कोसी सीरीज नाम दे दिया। कोसी रूट टेस्ट भी इसलिए कि इसके ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, अंडर रूट। चलो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल्स की ओर। लुक एट द एग्जांपल्स। देखो अब आप हमारे पास आप लोगों को स्पेशली कोई भी नहीं बोलेगा कभी आप इस टेस्ट से क्वेश्चन को सोल्व करो। यू जस्ट डायरेक्ट अप्लाई द एनी मेथड्स विच यू हैव। हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? हमारे पास हर एक अलग अलग टेस्ट है n रेस टू p। तो देखो मैं इसको n रेस टू p के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी बिकॉज एवरी टाइम द पावर ऑफ p इज इक्वल। उसके बाद एक ज्योमेट्रिक टेस्ट वो भी नहीं बन सकती बिकॉज r इज नॉट अ कांस्टेंट फॉर्म, बिकॉज हर बार r की वैल्यू अलग अलग हो रही है। इसको हम ज्योमेट्रिक टेस्ट के अंदर भी नहीं कर सके। nth टर्म टेस्ट अपर और लोअर में n की पावर इक्वल होगी। ऊपर तो भाई n की पावर 0 है, नीचे n की पावर n रेस टू n है, तो ये टेस्ट फेल। कंपैरिजन टेस्ट में n के ऊपर कुछ पावर होगी और नीचे थोड़ी उससे बड़ी पावर होगी। तो देखो यहाँ तो ऊपर कोई पावर नहीं है। हम इसको किसी को लगा इसको कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते, इट्स अ पॉसिबल। वी जस्ट चेक कि भाई ये पॉसिबल है। पर कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं, हम n की पावर को कॉमन निकालेंगे, कट करेंगे। समझ गए? तो यहाँ तो कहीं कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये खत्म। कंपैरिजन टेस्ट से हम bn नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आई डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो भाई आपने रेशियो भी लिखा लिया, un निकल गया, un+1 निकल गया। बट आप जब un+1 निकालोगे तो आप में से कुछ कॉमन नहीं निकाल पाओगे और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तब आप लिमिट अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी डिअलेम्बर्ट टेस्ट फेल। उसके बाद कॉसी रेशियो टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट। इन शॉर्ट इसके कोई भी टर्म के ऊपर पावर n के फॉर्म में होगी। आपके एक un सीरीज दी होगी, इसके ऊपर आपको 1/n रखनी। जैसे आप इस सीरीज के ऊपर 1/n पावर करोगे ये पूरी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन ही nth टर्म का है और उसके पावर भी n है, तो हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसी क्वेश्चन के ऊपर कॉसी रूट टेस्ट। सबसे पहले तो un आप लोगों को गिवन है इस फॉर्म के अंदर, log n रेस टू n। कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भाई कोई बात नहीं निकल रहा तो कंपल्सरी निकालने की जरूरत नहीं है। तो बाय कॉसी रूट टेस्ट कॉसी का स्टेटमेंट है कि भाई आप लिमिट निकालो। तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर लिमिट निकालती हूँ। L is equal to limit n tends to infinite un रेस टू n 1/n। डन। तो देखते हैं, चलो हमारे पास ऑलरेडी un तो है, तो इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इज विजिबल टू यू? पीपीटी दिख रही है ना आप लोगों को सबको? यस मैम। ओके, और ऑडिबल भी है सब कुछ? तो यस मैम। डन। सो दिस इज द n tends to infinite। un की वैल्यू रखो यहाँ। सो योर un इज 1/log n रेस टू n और पूरी के ऊपर पावर आ जाएगी 1/n। अब मैं जो मेरा 1/n पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दूंगी।
भाई 1 तो पॉजिटिव है, 1 के ऊपर तो कुछ भी पावर आप कर दो वो तो 1 ही रहेगा। मैं यहाँ मेरी पावर थोड़ी चेंज कर रही हूँ। मैंने दोनों को पावर दी, अब मैं पहली टर्म को पावर दी वो मैंने दिखाया नहीं है, बिकॉज 1 के ऊपर पावर कुछ भी करो दिस इज 1। तो यहाँ log n है, उसके ऊपर n पावर है, और इस टर्म की 1/n पावर आ गई। क्या होगा? पावर कैंसिल। भाई दोनों साइड से n कैंसिल। अब log n के ऊपर 1 पावर लिखो या नहीं ना लिखो, दिस इज ओके। सो L इज इक्वल टू आप लोगों को मिल गया n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n। बस अब तो बच्चों खत्म कहानी, पावर कट हो गई। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। n की जगह इनफाइनाइट, logarithm of any infinite number it is infinite। ओके, कोई भी इनफाइनाइट नंबर का अगर आप logarithm भी लो वो भी कुछ इनफाइनाइट के ऊपर ही जाएगा। तो अब हम इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ, तो हमारा L कुछ इस टाइप का मिला, एंड log इनफाइनाइट दिस इज इनफाइनाइट। और आप लोगों का ही को पता होगा 1/infinite क्या होता है? 0। और 0 दिस इज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ऑब्वियसली 0 तो 1 से छोटा ही होगा। तो डीएलएमएट ने बोल दिया था कि भाई अगर आपने लिमिट अप्लाई की और अगर आपका L लेस देन 1 आया, 1 से छोटा, तो आप बोल सकते दिस इज द कन्वर्जन। तो यहाँ देखो L की वैल्यू छोटी आई, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जन। क्लियर सबको? यस मैम। कोई डाउट है? नहीं ना? सो लेट बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। इसी टाइम आज हम कॉसी रूट टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उसी के एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों अगर मे बी मैं इस बार नेटवर्क के हिसाब से टर्न ऑफ हो जाए, नेटवर्क इशू आ जाए, तो सेकंड टाइम अभी मैं ऑनलाइन नहीं होंगी, बिकॉज आज लाइट नहीं है कॉलेज के अंदर, तो इसलिए चार्जिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर दूसरी बार अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप, अगर मैं 5 मिनट के अंदर आप लोगों को फिर से लिंक ना भेजूं तो यू अंडरस्टैंड कि भाई अब चार्जिंग ही नहीं है। डन? तो वेट मत करना, अपना काम करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन पावर n के फॉर्म में होगी। जब आपके पास पावर n के फॉर्म में हो, कुछ कॉमन ना निकाल पाओ, तो आप कॉसी रूट टेस्ट को अप्लाई करो। तो बस इसी क्वेश्चन को भी हम कॉसी रूट से सॉल्व करेंगे। वैसे तो मेरे से पहले आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, फिर भी ए दैट इज एनी कांस्टेंट नंबर। भैया यहाँ ए का कोई जिक्र नहीं किया तो कोई बात नहीं, ए कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। un is a raised to n plus 1 n raised to n. So now by Cauchy root test, सबसे आसान देखो तो सबसे आसान Cauchy root टेस्ट है, पर वो अप्लाई उसी के ऊपर होगी जहां पावर n के फॉर्म में हो। So L is equal to limit n tends to infinite un raised to 1/2 1/n। un की वैल्यू लिख लो, un आपका ऑलरेडी गिवन है a raised to n plus 1 un n raised to n raised to 1/n। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ a limit is n tends to infinite, सबसे पहले पावर को अप्लाई करो, a raised to n plus 1, उसके ऊपर 1 n पावर,
वो तो 1 था तो इसलिए नहीं दिखाई, हमें ये तो पता नहीं ना क्या है, इसलिए इसके ऊपर हमने पावर ऑलरेडी लिख दी। और n रेस टू 1/n। डन। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ तो पावर डायरेक्टली कट हो रही है n रेस टू n। यहाँ ऊपर कोई डायरेक्टली नहीं कट रहेगी तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं कट रही तो हम कट कर देंगे। देखो यहाँ नीचे तो सिर्फ n बचा, ऊपर जो भी बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं। सो लिमिट इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब a रेस टू n प्लस 1 पावर है, नीचे n पावर आ गई इस a की, और यहाँ a आपका बन गया और ये बन गया n। डन। अब मैंने आपको आई होप के बताया कि भाई 0 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 0। 0 से अगर आप इनफाइनाइट को भी मल्टीप्लाई करो वो भी हो जाएगा 0। 0 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करो तो वो उसी को 0 बना देगा। डन। तो यहां मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूं, दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मैंने इस n के ऊपर लिमिट अप्लाई की, अभी ऊपर के ऊपर नहीं कर रही हूँ, ये वाली टर्म के ऊपर नहीं, बिकॉज अगर वो आप सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, वो बन गया इनफाइनाइट। डन। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो बच्चों क्या होता है 0, और 0 इंटू कुछ भी, कोई भी पावर, वो भी क्या हो जाएगी 0 ही। और जैसे ही 0 आ गया वो लेस देन 1 है तो आपकी सीरीज बन जाएगी कन्वर्जेंट। डन। अगर एक के ऊपर इनफाइनाइट पावर आ गई और इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट इंटू 0 अगेन 0। 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सारी टर्म बना देंगे 0 ही। और यहाँ तो एक के ऊपर 1 अपॉन n है, तो n की अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी, अगर आपको एक स्टेप और लिखना है ज्यादा समझने के लिए, तो दोनों के ऊपर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई एक की 0 अपॉन इनफाइनाइट और दिस इज अगेन 0। तो यहाँ से भी शॉर्टकट हो जाएगा, ये एक स्टेप ज्यादा है दोनों दिखाने के लिए। डन। आप कोई भी वे चूज कर सकते हैं, तो बोथ आर इक्वल। डन। समझ गए? कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर सबको? आई होप ये क्लियर ही है। Yes, ma'am. ओके, इतने शांति से बैठे हैं तो क्लियर ही होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम मेथड्स, कोची रूट टेस्ट। अब आप में से किसी को मैं पूछूंगी और वो नेक्स्ट स्टेप को लिखवाएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, डन। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आप में से जिसको पूछूं वो आंसर देगा। पहले आप में से किसी को आए तो वो ट्राई कर सकता है, वरना मैं पूछूंगी पर्सनली। सो un इज हियर 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ सेम मेथड के एग्जांपल्स चल रहे हैं, तो बाय रूट टेस्ट, सॉरी रेशियो टेस्ट। un की वैल्यू लिखो, n स्क्वायर 1/n।
चलो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर तो 1 है, 1 के ऊपर मैं कोई पावर नहीं दिखाती, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर हम पावर दिखाएंगे। सो 1 रेज टू ऑलरेडी n स्क्वायर है और नीचे n पावर आ गई, यहाँ इतना थोड़ा एक से एडवांस कर दिया। डन। अब एक एक n कैंसल, कितनी पावर्स बची, इतनी बची। अब पावर कट हो गई, लिमिट अप्लाई, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। सो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो चलो इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो इसका आंसर क्या होगा, किसी को याद है? 0 0 1 upon e एक 0 1 अपॉन e एक बार फिर से बोल दो, 1 अपॉन क्या बोला? 1 upon e 1 अपॉन ई, राइट। तो 1 अपॉन ई वाला है वो, दिस इज द राइट। बिकॉज मैंने बोला था कि भाई ये फॉर्मूला आप कुछ भी करके याद रख लेना, और ये फॉर्मूला ई वाला था। इफ n is tends to infinite 1 plus 1 upon n raised to n, it become e। तो जैसे मैंने 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर हम लिमिट अप्लाई नहीं कर पाते, मैंने डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट अप्लाई की तो ये डिनोमिनेटर बन गया e, और e की वैल्यू तो इट इज 2.7 समथिंग, इरेशनल नंबर है इसलिए। तो अगर मैं 1 को e से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? less than 1 राइट, राइट, इट इज अ लेस देन 1, क्योंकि अगर मैं 1 को 2.7, 1 को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो पहला तो पार्ट चलेगा नहीं, तो 0 आएगा और 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, एंड 0 पॉइंट समथिंग दैट इज लेस देन 1। डन। तो ये हो गई कन्वर्जेंट अगेन। ये पूरा लिखना, द समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। चलो डन। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? No. अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को दूसरे एग्जांपल्स दे रही हूँ, जिसको आपको ट्राई करना है और बताना है कि भाई ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलो रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द समेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जिसको आंसर मेरे से पहले आ जाए वो मुझे बता सकता है। So let me start. UN गिवन है आप लोगों को, n minus log n raised to n and 2 raised to n n raised to n। रूट टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उस सीरीज के अंदर मैक्सिमम पावर n की होगी। जैसे आप लोगों को n की पावर दिख जाए, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। डन। चलो स्टार्ट करते हैं बाय कॉची रूट टेस्ट। Your L is limit n tends to infinite
un रेस्ट टू 1/n। un की वैल्यू लिखो n minus log n raised to n and 2 raised to n and n raised to n whole raised to 1/n। अब पहले तो 1/n पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली दे देते हैं। तो ये क्या बना, उसके ऊपर n पावर थी और एक 1/n आ गई। नीचे भी ये पावर है, दोनों को सेपरेटली लगेगी। 2 के ऊपर भी n है, n बाई आ गई, n के ऊपर भी n है, 1/n आ गई। डन। तो दोनों को मैंने सेपरेटली पावर भी दे दी। अब पावर को कट करो तो देखो यहां से तो n सब में कैंसल्ड। रिमेनिंग टर्म हमारी कुछ इस टाइप की बचती है, जो हमारे पास l कुछ इस टाइप का बचा। दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी हमने लिमिट नहीं अप्लाई किया, अभी हमने सिर्फ पावर अप्लाई की। n माइनस log n अपॉन 2n। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोल सकता है। 1 पावर नहीं लिखी। अब हम इस क्वेश्चन में से, अब हमारा टर्न लिमिट अप्लाई करने का आ गया, पर अभी लिमिट अप्लाई करने से पहले देखते हैं कि भाई कुछ कॉमन निकल रहा है तो उस टर्म्स को कॉमन निकालो। तो यस, यहाँ ऊपर से n को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं इस ऊपर के ब्रैकेट में से n को बच्चों कॉमन निकालती हूँ। सो दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब तक कॉमन निकल सकता है ऊपर में से n कॉमन, तो ये बन गया 1 माइनस log n अपॉन n। डन। और नीचे 2n तो है ही। अब यहां से n कट, जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट हो जाए आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो 1/n दिखा यहाँ, दिस इज द 1/n। 1/n, n is tends to infinite, 1/n बन गया 0। सो 1 माइनस 0/2। सो l इज 1/2 और 1/2 एक से छोटा ही होता है। सो अगेन योर सीरीज इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट, hope you understood. Is there any doubt Yes, about? कोई डाउट नहीं है ना इस सीरीज में? No. ओके, चलो ये सबको समझ में आ गई, अच्छी बात है। पे एग्जाम में सब कुछ पूछेंगे। ओके, प्रिपरेशन उसी के हिसाब से कर लेना। और एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, तो उसी से प्रिपेयर करते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक दो एग्जाम्पल आप भी कर सकते हो। यस, अब देखो लकीली आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां आपका UN नहीं गिवन। अब आपको UN बनाना है, तो आप में से कोई मुझे UN सजेस्ट कर सकता है कि इसके अकॉर्डिंग भाई सीरीज आपकी स्टार्ट होगी ऑलवेज विथ 1 से इनफाइनाइट तक। अपने हिसाब से मत चला लेना सीरीज को। आपको मुझे UN दिखाना है कि भाई UN क्या होगा। समेशन इट्स 1 to infinite UN। तो बच्चा आपका UN क्या होगा, मुझे कोई लिखवाएगा? कोई ट्राई करेगा UN को? n/2n + 1 all square। n/?
2n plus 1 all square. होल स्क्वायर। चलो हम ट्राई करते हैं n बराबर 1 रख के। डन, n बराबर 1 पहला काम। यस, इसको लिख सकते हैं एन वाई n प्लस 2 का होल पावर n n डिवाइड बाय n अपॉन n प्लस 2 n अपॉन n प्लस 2 पूरा का पावर n। पूरा का पावर n। हम दोनों को चेक करेंगे भाई, अगर कोई तीसरा बंदा है तो वो तीसरा भी सजेस्ट कर सकता है। अरे कृष्णा, पीपीटी में कुछ मत करो, समझ गए? मैम हाँ, ये ऊपर पहले इक्वेशन में n अपन 2n plus 1 raised to 2 है ना, उसके जो 2 की जगह के ऊपर n लगा दो। कौन सी? दूसरी में? नहीं, पहली में? पहली वाली में ही। हाँ, पहली वाली में क्या करूं? हाँ, ऊपर 2 है ना, हम्म n raised to 2n plus 1 है ना, हम्म 2n plus 1 हम्म raised to 2 है ना, तो raised to 2 को raised to n कर दो। रेस टू एन। ओके, चलो 3 सीरीज आ गई भाई। तीनों नहीं सही हो सकती, कोई भी एक ही सही हो सकती है, इतना याद रखने हैं। ओके, आप कोई भी हिसाब से करो, आपकी हर एक टर्म हर एक को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो पहले में जिसने पहली सीरीज दी है वहां से हम स्टार्ट करते, n बराबर 1 करके। तो n बराबर अगर मैंने 1 लिया, दिस इज द 1, n बराबर 1, दिस इज 3, 1/3 होल स्क्वायर। बच्चा पहला तो 1/3 का होल स्क्वायर नहीं है, ये सीरीज फेल। सेकंड सीरीज दे रखी, आप हर एक स्टेप को चेक कर पाए ऐसी सीक्वेंस बनानी है। अब इसके लिए मैं n बराबर 1 ले रही हूँ, तो देखो यहाँ 1, 1 प्लस 2, दिस इज 3 और 3 रेज टू 1। ओके, वेरी गुड। तो पहला स्टेप अरेंज हो गया 1/3। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, n बराबर 2 लेके यहाँ हम रखेंगे 2, n की जगह 2 और नीचे 2 प्लस 2, दिस इज 4, 4 रेज टू 2 पर यहाँ तो 2 रेज टू 5 स्क्वायर है, तो ये भाई 5 नहीं बना रही, इसने तो 4 बना दिया, ये फेल। उसके बाद ये लास्ट सीरीज जिसने भी दी है उसी को चेक करते हैं। चलो यहाँ मैं ले रही हूँ n बराबर 1, n इज 1, तो भाई 1/3 रेज टू 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1/3। पहला स्टेप अरेंज हो गया, गुड। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप, n इज 2, 2 लेके चलते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर। 2, n is 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 1, this is the 5, 5 square. So this is done, 2/5। दूसरा स्टेप भी अरेंज हो गया। एक लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं, n बराबर 3, यह सही है या नहीं। n बराबर इस इक्वेशन में 3 रखो, this is 3, 3 into 6, 6 plus 1, 7, 7 raised to 3. So this is right. तो हमारे पास एक ही सीरीज मिली और ये है ये। तो अगर ये आपको यूएन नहीं बनाना है तो दैट्स मीन ये पूरा सब कुछ वेस्ट है, गलत सीरीज बनेगी। और आपके पास तो मैंने आप लोगों को एक सॉल्यूशन भी दिया ना, आप चेक कर लो, सभी स्टेप आने चाहिए। पहला स्टेप अरेंज हो गया, दैट्स मीन नॉट। आप लोगों को जितने भी स्टेप है गिवन है उतने तो सेटिस्फाइड करने ही है, बाकी के ना करो तो कोई बात नहीं। तो हमारा यूएन मिल गया n अपॉन 2n plus 1 होल रेज टू n। वेरी गुड। किसने आंसर दिया था? मैंने मैंने का नाम तो मिहिर। होगा ना, मिहिर। ओके, वेरी गुड मिहिर, वेरी गुड मिहिर। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। बस यूएन मिल गया, उसके बाद कुछ ज्यादा करना नहीं है। एग्जाम्पल्स के अंदर सिर्फ रेशियो टेस्ट अप्लाई करनी है। तो हमारा L मिलेगा इस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un रेज टू n।
चलो अप्लाई करते हैं रूल्स। सो दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। un आप लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है, n टू n प्लस 1 रेज टू n, और उसके ऊपर डी नंबर से एक पावर और आ गई 1/n। लकीली ये 1/n n के साथ कट आपको मिल गया, ये सिर्फ u है। l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू n प्लस 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, बट लिमिट अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम पावर को कॉमन निकालो। इसके n की जितना n हो सके उतना कॉमन निकालो। तो ऊपर तो n ही है, नीचे में इस टर्म के अंदर से 2n प्लस 1 में से n को कॉमन निकालती हूँ। तो अगर मैंने n को कॉमन निकाल दिया, ये बन गया 2 प्लस 1/n। यहां से फिर से n कट, अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, हम अप्लाई करेंगे लिमिट। ऊपर कुछ नहीं है 1, यहाँ 2 तो कांस्टेंट नंबर है, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। 1/n, n टेंड्स टू इनफाइनाइट बन गया 0। So L is again 1/2, which is less than 1. So your series is convergent. Done. तो यहाँ important चीज क्या है, आप लोगों को UN भी बनाना आना चाहिए, अगर UN नहीं गिवन तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे मेरे से पहले आंसर कर रहे हो या ऐसे ही सब कुछ ऊपर से जा रहा है? कर लेना, ये सबसे आसान चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, वेरी गुड। चलो यहाँ भी आप लोगों को लकीली UN बनाना है। चलो कौन बना के देगा? मिस के जिसको आई, हमारे पास ऑलरेडी ये सीरीज है ही, और n स्टार्ट विथ 1। ओके भाई, 1 से ही स्टार्ट होगा, उसी से आपको कंपैरिजन करनी है। चलो कोई जिसको भी आए वो अपना टैलेंट दिखा सकता है। मुझे UN चाहिए। तो थोड़ी लंबी सीरीज है, कोई बात नहीं, आराम से करो, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत टाइम है। मैम यस, बोलो ब्रिजेस। n+1 raised to n+1 upon n raised to n+1 minus n+1 upon n. હવે એક એક સ્ટેપ લખાવો એટલે મને ખબર પડે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરું। n+1 raised to n+1. n+1 raised to n+1 raised to n+1 upon n raised to n+1. આ રીતે n+1 raised to n+1 છેદમાં n power to n+1 n n power k n+1 power ओके minus माइनस n+1 upon n n+1 upon n આખા કૌંસની minus n. माइनस n। चलो ब्रिजेस ने एक Minus सीरीज माइनस n कर दिया।
चलो ब्रिजेस ने एक सीरीज सजेस्ट की है, कोई दूसरा ट्राई करेगा? एनीवन? मैम ये सही है। ये सही है, ओके। इज राइट, दैट्स मीन दूसरे कोई किसी के पास कोई नया सजेशन है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब हम इसी सीरीज के आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेस ने सीरीज लिखवा दी, इट्स अ वेरी बहुत अच्छी है, बट एक मैं यहाँ थोड़ा ऐड करने वाली हूँ। क्यों? देखो यहाँ दोनों के ऊपर सेम पावर है ना, तो मैं इन दोनों को कॉमन पावर दे दूंगी थोड़ा स्टेप कम करने के लिए। बाकी सीरीज सही है, आप चेक करोगे तो n बराबर 1 से यही सीरीज आ जाएगी। तो थोड़ा स्टेप इजी हो जाए, लंबा ना करना पड़े, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इस हिसाब से कर रही हूँ। Pn+1 अपॉन n, उसकी पावर है n+1 माइनस n+1 अपॉन n रेज टू माइनस n। डन? एक और ब्रैकेट। चलो क्लियर? सेम ही है दोनों को, क्यों भी अलग अलग, दोनों में हर बार सेम पावर ही है। 2 हो गए तो दोनों पे 2 है, 3 है तो 3 है, तो होल पावर मैंने लिख दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मिल गया un, देखो पावर n के फॉर्म में है, तो हम अल्बर्ट टेस्ट, सॉरी रेशियो टेस्ट ही यूज करेंगे, सॉरी रूट टेस्ट यूज करेंगे। चलो सो भाई, अगर आंसर आ जाए मेरे से पहले आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो कोसी रूट टेस्ट फॉर्मूला हर बार सेम, un⁻1 अपॉन n। अप्लाई कर दो un की वैल्यू, n+1 अपॉन n रेज टू n+1 माइनस n+1 अपॉन n होल रेज टू माइनस n ऑलरेडी है, और कोसी के बाद आ गया 1 अपॉन n। इसमें दूसरा एल ले सकते हैं un, क्या बोलो? एक दूसरा un आ रहा है। बोलो। एक मिनट। n to the power n n to the power n divided by n n-1 n-1 का पावर n, इसका माइनस होल का माइनस ny n-1, ये दोनों टर्म पे होल पावर माइनस ब्रैकेट n-1। n-1। चलो अभी इतना कर दिया, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। n is 1, चलो n बराबर, और सीरीज 1 से ही स्टार्ट होगी, इतना याद रखना। ओके, आप किसी कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। n is 1, 1 रेज टू 1, 1 माइनस 1, दिस इज 0 रेज टू 1, और डिनोमिनेटर में ये 0 आ गया, दैट्स मीन दिस इज फेल। इनफाइनाइट से सीरीज कभी नहीं स्टार्ट होगी, and the denominator is 0, this is infinite। आप समेशन 2 से नहीं स्टार्ट कर सकते सीरीज को, यू ऑलवेज स्टार्ट योर सीरीज विथ 1, ये भी फिक्स है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सीरीज पहली टर्म से ही n बराबर 1 पुट करके ही हम करेंगे। क्लियर? तो ये सीरीज इज नॉट वैलिड, ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर 0 वाली कोई सीरीज हमारे पास है ही नहीं।
और ये हर रूल्स फिक्स है कि हम सीरीज को n बराबर 1 से ही चेक करेंगे 1 बाय 1। चलो ठीक है, अब हम n पावर इसको दे दी, यहाँ से एक एक n कैंसल, तो होल ब्रैकेट के ऊपर पावर बचेगी -1। सो योर L इज n+1 अपॉन n रेज टू n+1, और यहाँ n+1 अपॉन n रेज टू -1 बचा। डन स्टूडेंट, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। लिमिट अप्लाई करने से पहले पहला रूल्स है कि भाई आप जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन निकालो। अगर नहीं कॉमन नहीं निकल रहा तो ओके, बट जितना हो सके उतना तो कॉमन निकाल दो। तो पहले तो देखो, यहाँ 2 पावर है, एक n है और एक 1 है। आपको पता होगा a रेज टू m n+1 होगा, तो मैं एक बार m दूंगी और दूसरी बार उसी को 1 पावर दूंगी। डन। तो मैं इन दोनों पावर को पहले तो अलग कर रही हूँ। अभी हम ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, अभी ब्रैकेट के ऊपर -1 पावर है, उसको कुछ नहीं कर रहे, उसको एज इट इज रखेंगे। डन। तो चलो यहाँ हम पहले तो ब्रैकेट को अलग कर दिया, पावर अलग अलग दे दी, तो ये बन गया इसके ऊपर n पावर n+1 अपॉन n रेज टू n, दूसरे के ऊपर 1 पावर नहीं लिखते, यहाँ ऑलरेडी सेम टर्म है, होल रेज टू -1। ये माइनस पावर है, भूलना मत। डन। अब टर्न आया कॉमन निकालने का। लिमिट तो अप्लाई कर देंगे, बट पहले कुछ कॉमन तो निकाल दे। तो अब कॉमन निकलेगा आपके पास, जो भी हो उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ n है, इस n को मैं अगर कॉमन निकालूं, बट ऐसे ही वो कॉमन निकलेगा नहीं, वो इस पावर के साथ कॉमन निकलेगा। डन। और यहाँ तो n के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो मैं सब जगह से n को कॉमन निकाल रही हूँ। डन। यहाँ नीचे से भी n को कॉमन, तो चलो n को कॉमन निकाला तो क्या बन गया ये स्टेप, वो देखते हैं। योर लिमिट इज बिकम, हमने सिर्फ अभी कॉमन निकाला है, अप्लाई नहीं किया रूल्स। तो हमने पहले ब्रैकेट में n को कॉमन निकाला, वो पावर के साथ निकला, तो वो बना 1 अपॉन n रेज टू n। नीचे भी n की n पावर थी, माइनस सॉरी इनटू। अब यहां से n फिर से कॉमन, तो ये बचा 1+1 अपॉन n माइनस, यहां से भी n कॉमन, 1+1 अपॉन n रेज डिवाइड बाय n, और सबकी पावर होगी -1। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, यहाँ सबके ऊपर पावर -1 है, दिखाई दे रहा है या नहीं? होल पावर -1, थोड़े बड़े हो गए वर्ड, तो यहाँ सबके ऊपर पावर आ जाएगी -1, भूलना मत। अब कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो, ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल। जैसे ही कैंसिल हुई, मैं एक बार लिख रही हूँ, तो जैसे हमें लिमिट, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिमिट ही अप्लाई करती हूँ, बट एक बार मैंने आपको इसलिए लिखवा दी कि भाई आपको पता चले कि भाई क्या क्या बचा है। तो एक ये बचा, होल रेज टू -1, इतनी टर्म बची। चलो मैं इस टर्म को अगर लिमिट दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? दिस इज ई, भूलना मत, ये ई आ गया। अगर मैं इस टर्म को
लिमिट अप्लाई करूँ तो ये 1/n बन जाएगा 0, माइनस यहाँ भी अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो 1/n बन जाएगा 0 रेज टू -1। सो L इज इक्वल टू क्या बचा, ये तो E -1 रेज टू -1। अब -1 पावर का मीनिंग क्या है, उसको हम 1 के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब आप में से कोई मुझे बताएगा ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। चल दिख रहा है आप लोगों को? लेस देन 1। क्यों लेस देन क्यों? ई में से 1। एक पर्सन बोलो बोलो। बोलो गोपाल। अरे अब दोनों में से कोई एक, पहले तो देखो E की वैल्यू है 2.7 अप्रोक्सीमेट, उसमें से अगर मैं 1 को रिमूव करो तो 1.7 हो जाएगा 1 से बड़ा, और मैं इसको अगर 1 से डिवाइड करूं तो ऑटोमेटिकली ये आंसर 0 समथिंग ही देगा। सो 0 समथिंग का मीनिंग ही है लेस देन 1 हो गया। तो बस आपकी लिमिट मिल गई लेस देन 1। तो आपकी जो समेशन टर्म थी इट्स अ कन्वर्जन। ये अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपको यूएन निकालो, उसके बाद थोड़ा सोचो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो, थोड़ा एक्सपांड करो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलता है। डन, समझ गए क्वेश्चन को? मोबाइल आगे पीछे रखने से बेटर है कि आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये रियली इंपॉर्टेंट थिंग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये सीरीज खत्म कर दे, उसके बाद बस एक ही सीरीज, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। मैम एग्जाम कब होगी? एग्जाम बच्चों अभी वैसे तो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ले लेंगे, पर अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही कुछ फाइनल होगा आप लोगों को टाइम टेबल, सॉरी आपको सिलेबस तो मिल गया होगा ना सभी ब्रांच सभी सब्जेक्ट का, और मैथ्स का तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में लिखवा दिया है। सिलेबस वही रहेगा, नो प्रॉब्लम, भले ही कुछ भी ज्यादा चल जाए। हम क्वेश्चन D.L. के अकॉर्डिंग ही पूछेंगे, ओके वहां तक पूछेंगे। मिस आज एक और सी रेशियो टेस्ट फ्रूट टेस्ट नहीं पूछेंगे, D.L. के अकॉर्डिंग सब कुछ आ सकता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन संडे टेस्ट संडे टाइम टेबल આવ્યો ને મંડે ટેસ્ટ હોય તો એ કેમ એમ નહીં આવે, મિડ છે ને એટલે બેટા થોડા દિવસ તો વહેલા કહેશે હે, અને ગમે તેથી હોય હવે તૈયારીમાં રહેજો, ઓકે એક્સક્યુઝ નહીં આપતા કે સન્ડે હોય ને મંડે આવે। all student you must be prepared to made it too, ओके अभी ऐसे अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चले कि मैम कल टाइम टेबल आए तो आज क्या कर पाई। वैसे आप लोगों को बोल तो दिया है ना, तो जब तक टाइम टेबल नहीं देखोगे तब तक प्रिपेयर नहीं करोगे, ऐसा है कुछ। तो आप सब एक्सेप्ट कर ही लो, नेक्स्ट वीक हो जाएगी तो उसी के हिसाब से चलो। तो ऐसे है कि जब तक टाइम टेबल नहीं देखेगी तब तक पढ़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यस यस अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, पर यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई x। डन। अब इस x को आप कहीं भी जा नहीं दे सकते। अब अगर x आई तो आपके पास पता है ना, आपको x बराबर 1 के ऊपर चेक करना है। बोलो भव्य कुछ काम है या सिर्फ पीपीटी ही बिगाड़नी है? सॉरी मैं भूल से हो गया। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक मैं आप लोगों को दूंगी, उसके बाद ये टेस्ट खत्म। यूएन ऑलरेडी गिवन है आप लोगों को,
n raised to n, x raised to n, n plus 1 raised to n. x is any positive number, कोई negative numbers नहीं है. So by ratio test, sorry, root test, L is limit is n tends to infinite un raised to 1 upon n. un आपका ये है n raised to n, x raised to n, n plus 1 raised to n, 1 by n. चलो अब 1 upon n पावर हर एक टर्म को 1 by 1 सेपरेटली देंगे. n raised to n 1 by n पहली टर्म को दे दिया, x की n पावर को भी 1 by n पावर दे दी. सिमिलरली n plus 1 raised to n upon 1 by n सबको दे दी. कट करो, सब में से 1 by n कैंसल, रिमेनिंग टर्म को लिख दो. तो रिमेनिंग आप लोगों की टर्म बचती है इतनी ही. So this is limit n tends to infinite, n x n plus 1. फिर से लिमिट अप्लाई करने से पहले n को डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालो. डिनोमिनेटर में से अंश और छेद में से n कॉमन और कैंसिल कर देंगे. तो यहां से मेरा l कुछ मुझे इस टाइप का मिल रहा है. मैंने यहाँ अप्लाई किया, देखो. यस, यहाँ मैंने अप्लाई किया. डिनोमिनेटर में से मैं n को कॉमन निकालूंगी. डन. बाकी की टर्म एज इट इज, नो चेंज. सो लिमिट इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट. nx था ऊपर, नीचे से n कॉमन, तो ये बन गया 1 by n. लिमिट अप्लाई करेंगे, n से n कट, जहां भी 1 upon n दिखेगा वहां बना देंगे 0. 1 plus 0 L is x. तो मैंने बोला था भाई जब L x आए तो क्या करना है, आप लोगों को 3 चीज लिख देनी है कि भाई टेस्ट के हिसाब से बाय रूट टेस्ट, सॉरी कोसी रेशियो टेस्ट, अगर मेरा x लेस देन 1 हुआ तो कोसी ने बोला है कि भाई वो कन्वर्जेंट होगा. अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो सीरीज को बना देगा डाइवर्जेंट. बट x बराबर 1 के ऊपर कोसी ने कुछ नहीं बोला. तो जहां नो कंक्लूजन आता है वहीं पे हम टेस्ट को चेक करते हैं इसी के ऊपर. अब हम un के अंदर x बराबर 1 रखेंगे, या x बराबर 1 के ऊपर हम चेक करेंगे हमारा un, जिसको un बोला है वो. चलो नाउ x बराबर 1 के ऊपर un क्या होगा वो देखते हैं. अब un के ऊपर सारा है कि भाई अब un कौन सी मेथड से सोल्व होगा. x बराबर 1 करके हम नया क्वेश्चन बना रहे हैं. n रेज टू n, n प्लस 1 रेज टू n, x की जगह 1, 1 रेज टू n, तो बच्चों 1 ही होता है. तो आपको un नया मिल गया और ये होगा n रेज टू n, n प्लस 1 रेज टू n. अब मिला un. डन. अब आपका देखते हैं मैथमेटिक्स कितने बच्चों का माइंड चल रहा है. अब इसको मुझे चेक करना है कि ये un कन्वर्जन है या नहीं. ये नया क्वेश्चन बन गया. कौन सी मेथड अप्लाई होगी, कौन से रूल्स को हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर.
D'Alembert ratio test. D'Alembert रेशियो टेस्ट, रेशियो से लेंगे, चलो राइट, हम रेशियो से भी ले सकते हैं। और दूसरी कोई, हम रेशियो से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट, आप रेशियो से भी, चलो दूसरी कोई टेस्ट। मैंने आपको एक टेस्ट बोली थी, nth टर्म टेस्ट, याद है? यस मैम, जब n की पावर सेम हो हाँ, तो n में सब पावर सेम होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ n की n पावर है, यहाँ इस ब्रैकेट के ऊपर भी पावर n की कितनी है, n ही पावर है। डन, ब्रैकेट भले कुछ भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर n की पावर क्या है, होनी चाहिए अपर एंड लोअर में सेम होनी चाहिए। तो भाई अगर हमारा nth टर्म से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो हम रेशियो टेस्ट क्यों अप्लाई करें? बिकॉज रेशियो टेस्ट, सॉरी, हाँ, रूट टेस्ट, हाँ, रेशियो टेस्ट un के ऊपर से un+1 निकालना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे। उससे बेटर है कि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, पर दोनों से सोल्व होगा क्वेश्चन। ओके, उससे कई आप टेंशन मत लेना कि मैंने ये सजेस्ट किया, तो पर एक छोटी मेथड है इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दी। सो बाय nth टर्म टेस्ट दिख जाए तो बाकी आप कोई भी टेस्ट करो, वो लोग आपके साथ लड़ने नहीं आएंगे। ओके, nth टर्म टेस्ट बोला है कि भाई आप डायरेक्ट आपका जो भी n टर्म है un के ऊपर इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई कर दो। तो ज्यादा क्यों सोचे, ऑलरेडी इतना तो क्वेश्चन कर लिया है हमने, तो मैं इसी के ऊपर इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करूंगी। इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करने से पहले कॉमन निकालो। n की n पावर है, नीचे से n कॉमन निकलेगा, पर n की पावर लेके निकलेगा कॉमन भाई। डन, तो देखो यहां से ये दोनों कट, जैसे ही कट हुए लिमिट अप्लाई करेंगे। अब मैं अगर मेरे इस टर्म को लिमिट अप्लाई कर दूं, लिख देती हूँ एक बार, क्या होगा, un क्या मिलेगा? E. 1/e. दिस इज 1/e. 1/e। और nth टर्म टेस्ट का रूल्स क्या है, किसी को पता है? यस यस, nth टर्म टेस्ट का, कन्वर्जन डाइवर्जेंट वाला रूल्स। हाँ, कन्वर्जन डाइवर्जेंट वाला ही रूल्स। nth टर्म का रूल्स क्या है? Ma'am, if an equal to 0, then convergent. If an is not equal to 0, then divergent. राइट, हाँ, तो अगर हमने nth टेस्ट अप्लाई की तो nth के ही रूल्स लगेंगे। डन, तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई un को लिमिट अप्लाई करने से ये 0 नहीं बना। अगर ये 0 नहीं बना तो ये सीरीज को बना देगा डाइवर्जेंट। डन, आप अगर एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट करोगे तो भी भाई 1 डाइवर्जेंट ही होगा। ओके, एक बार कर लेना अगर टाइम है तो भाई आपको कंक्लूजन मिल गया फाइनली कि भाई क्या होगा, un बन गई डाइवर्जेंट, कहाँ, x बराबर 1 के ऊपर। तो बस अब लास्ट में एक छोटा सा एक स्टेटमेंट आप लोगों को लिख देना है कि भाई क्या मिला। पूरा कंक्लूजन करने के बाद, इसके बाद सब कुछ लिखने के बाद हमें ये मिला कि भाई हमारी जो सीरीज है x बराबर लेस, डाइवर्जेंट दो जगह पे हो रही है, x ग्रेटर देन 1 के ऊपर और इक्वल टू 1 के ऊपर भी। तो x बराबर 1 के ऊपर इट इज कन्वर्जन, एंड x बराबर अगर आप 1 लोगे या x से बड़ा लोगे तो ये हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो समझ गए आप लोग क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. મેમ આ ક્વેશ્ચન માં x is greater than 0 આપેલું જ છે, તો l is equal to x આવ્યું તો x is greater than 0 થઈ જશે।
તો એ આપણે ડાયરેક્ટલી પણ લખી શકીએ ને, ઇટ ઇઝ ડાયવર્ઝન. હા, એ ત્યાં પણ લખી શકીએ, પણ આપણે આ રીતે ચેક કરીએ છીએ કે ભાઈ ડાયરેક્ટ લખો એના કરતા બેટર છે ગ્રેટર ધેન 1 ઉપર. એક્સ ઇઝ ગ્રેટર, સોરી શું કીધું છે, એક્સ ક્યાં, એક્સ ઇઝ પોजिटिव ना. हाँ, x इज ग्रेटर देन 0. हाँ, तो इट्स ग्रेटर देन 0, आप कह सकते हो वहां से भी. ओके, इज ग्रेटर देन 0, इट्स इंक्लूडिंग 1 2, 1 एंड ग्रेटर देन 1, राइट. वो भी आप कह Okay, सकते ma'am. हो कि भाई यहाँ से हम डाइवर्जन बोल सकते हैं, बट ये हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये डाइवर्सिटी होगी ना. हाँ, थैंक यू मैम. वेलकम. अगर ऐसे मैम आपको हमको प्रूव करना ही होगा, एक्स वो 0 से बड़ा है, लेकिन एक भी 0 से बड़ा ही होता है ना. हाँ, एक भी 0 से बड़ा ही होता है ना. तो 0 से हाँ, बड़े तो फिर वो नंबर, चेक करना ही पड़ेगा. देखो 0 से बड़े कोई भी नंबर के ऊपर डाइवर्जन होगी. हमने एक बराबर 1 ले लिया तो ग्रेटर देन 1 के ऊपर डाइवर्जन हमने लिख दिया. अब 1 के बारे में तो हमें पता नहीं है ना क्या है, इसलिए पूरी प्रोसीजर की. पर वहां बोला है एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मीन्स एक से बड़ा, उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन है. पर 0 और 1 के बीच का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए 1 के ऊपर हम सोल्व कर रहे हैं. क्या कोई दूसरा है? क्या तुम बोल रहे हो? पहले से बोलो एक बार फिर. हेलो. मैम आप मुझे बोल रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें बोल रहे. क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? नहीं मैम, मैं बोल रहा था कि हाँ? हमको वो एक्स 0 से बड़ा दिया है और हाँ, हम 1 पे कर रहे हैं, तो 1 0 से बड़ा है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा ना, ये टेस्ट एंड स्टम वाली टेस्ट तो आप लोगों को कंपलसरी करनी, बन जाएगी ना. टेस्ट तो हर एक कंपलसरी बन जाएगी, बिकॉज भले आपको एक्स की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, हमें पर एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर तो पता नहीं है ना कन्वर्जन है या डाइवर्जन. हमें तो एक्स पता है, पर सॉरी कौन सा है, हाँ कौशी ने बोला एक्स से बड़े, अगर एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी हो तो डाइवर्जन है. एक्स तो आपको 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो गए, इसलिए हम 0 और 1 के बीच के जो इंटरवल है उसमें देखेंगे कि भाई एक्स बराबर एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा. चेक तो बच्चा आपको करना ही पड़ेगा. आप एक्स की वैल्यू पे 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसके हर एक के ऊपर कन्वर्जन है या डाइवर्जन पता नहीं लगा सकते. तो हर एक के लिए आपको ये एक्स बराबर 1 के लिए तो भाई एक्स कुछ भी हो आपको चेक करना ही होगा. तो 0 से बड़े तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं ना, पर हमें तो एग्जैक्टली 1 के ऊपर चेक करना है, इसलिए. समझे का नहीं? यस मैम. चलो अब एक लास्ट एग्जांपल कर लो, उसके बाद ये पूरी सीरीज खत्म, मीन्स के ये पोर्शन खत्म हो गया कोसी का. चलो ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. चलो एक एग्जांपल्स मैं देती हूँ, आप लोग ट्राई करना. और सारे बच्चे जितने भी प्रेजेंट है अपने नाम नंबर चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, जिसने नहीं लिखे वो.
चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आप लोगों को फ्री है, लिखो क्वेश्चन। चेक करो, दिस इज द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाय द Cauchy root test. Number 1. चलो ये दो एग्जांपल्स है, एक 3, 2-2 मिनट में हो जाए पहला ऐसे, कन्वर्जेंट दूसरा 2-2 डाइवर्जेंट। 1 मिनट 2-2 मिनट में हो जाए ना ऐसे क्वेश्चन है। 1 मिनट एक बार जरा लिखने दो। दोनों सेम हो गए ना। x raised to n, n upon n, n is always 1 to infinite. ओके, अभी ये वो नहीं लिखा मैंने, इतना एडजस्ट करो। तो चलो आंसर आए मुझे बता देना, आप थोड़ा रफली स्पीड में वर्क करना। पहला कन्वर्जन है, तीसरा पहला कन्वर्जेंट डाइवर्जन। तीसरा डाइवर्जेंट। पहला कन्वर्जेंट है, ओके चेक कर लिया ना। हाँ, यस मैम। n raised to n, 1 upon n, infinite 0, right? It's a conversion. और तीसरा डाइवर्जन है। It's a diversion to e. This is e, right? It's a diversion. चलो यहाँ x is less than 1 के ऊपर कन्वर्जेंट होगा, x greater than 1 के ऊपर डाइवर्जेंट होगा। आप चेक करो x बराबर 1 के ऊपर एक क्या होगा। पहला इतना x निकालना, उसके बाद करना है सारी प्रोसीजर। मैम वो कन्वर्जन आ रहा है, क्या? दूसरे का कन्वर्जन। दूसरे का कन्वर्जेंट। सो यहाँ x बराबर 1 के ऊपर लोगे तो ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा सेम टू सेम। तो आप लास्टली ये एक्स तो जीरो, एक्स तो बचा ही नहीं ना उसमें, क्यों नहीं बचा? क्योंकि अगर हम 1/n तो इनफाइनाइट होगा और उसमें उसका आंसर 0 आएगा और 0 into x तो 0 हो जाएगा, इसलिए कैसे L is कैसे equal to कैसे 0 होगा। अरे कैसे कैसे, ये आपका un है, उसके ऊपर 1 अपॉन पावर ले लो, x रेज टू n, n रेज टू n। हाँ राइट, दिस इज गुड, वेरी गुड, x तो बचता ही नहीं ना। सो दिस इज द कन्वर्जन, राइट, ये हो गया कन्वर्जन।
राइट, ये बन जाएगा, ये कैंसल, यहाँ से कैंसल, दिस इज x by n n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज 0 लेस देन 1। तो समझ गए कन्वर्जन डाइवर्जन बाय कॉसी। अब आप लोगों की एक ही टेस्ट बाकी है, उसके बाद आप लोगों का सिलेबस कंप्लीटेड। मैं आपको वाइवा और टर्म वर्क की दोनों की डेट और सब कुछ आज भेज दूंगी। डन। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी 2 घंटे नहीं करने, यहाँ तक इनफ है, नहीं टेस्ट करेंगे तो पूरी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो बोलो, बोलो किशन। मैम प्रेजेंटेशन में आप सजेस्ट करोगे ना किसको कौन सी स्लाइड बोलनी है? आप लोगों ने कुछ सोचा है, आप लोग क्या कैसे प्रिपेयर करने वाले हो? हमारा प्रिपेयर हो गया, मतलब 12 जने हो गए, अपने एक जने को फिर से भेजा ना हमारे, 12 जने हो गए, 12 हाँ, जने हो हाँ। गए और 10 स्लाइड है। ओके, अगर आप लोगों ने पूरी 12 स्लाइड, जने हो गए और 10 हो गए। सुनो किशन, अगर तुम लोगों ने पूरी स्लाइड प्रिपेयर की है तो मैं रेंडमली किसी को भी पूछूंगी। अगर आप लोगों ने ऐसे ग्रुप में स्ट्रेटजी यूज की है, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, पर बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ मैसेज फॉरवर्ड करके एक स्ट्रेटजी बना दी थी कि भाई एक स्लाइड में प्रिपेयर करूंगी, दूसरी स्लाइड तुम प्रिपेयर करना। अगर वो भी आप मैंने लोग ऐसे नहीं करेंगे, किया हमने, सुनो, अगर वो ऐसे भी नहीं किया, करोगे, सब पूरी की पूरी कर दी। अगर वो भी करोगे तो मैं इस बार आप लोगों को जाने दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम। ओके, टाइम नहीं है, थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन थे, इसलिए अगर आप लोगों ने एक पर्सनली स्लाइड भी प्रिपेयर करी होगी तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं रेंडमली किसी को भी कुछ भी पूछूं तो मेरी तो सबसे अच्छी बात है। डन। इस आप लोगों की चॉइस, आप जो भी करना चाहो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो जो भी प्रिपेयर करो वो 100% दो उसका। डन। मैम बोलो। ओके। वो एक दर्शिल टोटिया करके है, हम्म। उसका आधे लेक्चर में बीच में वो मोबाइल में बैटरी नहीं थी और लाइट नहीं थी ना, तो उसके मोबाइल में डिस्कनेक्ट हो गया आधे लेक्चर में, तो उसने मुझे मैसेज किया था। ओके, तो मैसेज कर दो उसका एनरोलमेंट नंबर। हाँ मैं कर देता हूँ। ओके, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ गुड डे। कोई डाउट नहीं है ना अब? चलो बाय।